Good evening to everyone. Today's my topic is percentage. So first हम percentage की definition पढ़ेंगे कि वो क्या होता है. A percentage is a way of expressing a number as a fraction of 100. Percent meaning per 100. It is often denoted by percent. ये जो है ना इसकी denote हम इससे करते हैं percent थोड़ा को. वॉइस का पर इशू, थोड़ा सा लाउडली बोलो एंड थोड़ा सा वॉइस का इशू आ रहा है। अभी सही है सर. नहीं, अभी नहीं सुनाई दे रहा है। सर मैं तो लाउडली बोल रही अच्छा, हूँ. ये सही। अभी जो अभी बोला ना, अब मैं लाउडली बोल रहा हूँ तो वो सही वॉइस सही। A percentage is a way of expressing a number as a fraction of 100%, meaning per 100. It is often denoted by percentage. ये जो है परसेंटेज की निशानी है और परसेंटेज का मतलब ही है अपान में 100. अभी हम एग्जाम्पल पे आते हैं. 40% हम इसको वर्ड्स में से लिख सकते हैं. 45% इज इक्वल टू 45 को हम 100 से अपान में रखेंगे तो और या हम इसको 0.45 भी कह सकते हैं. परसेंटेज का जो मतलब भी होता है वो अपान में 100 आ जाना, तो परसेंटेज हमें फाइंड मिल जाती है. तो अभी हम आते हैं नॉर्मल मेथड पे. हमें 50% ऑफ 2800 फाइंड करनी है. तो हमें कैसे फाइंड करनी होगी? 50 अपान में 100 कर देंगे, इनटू कर देंगे 2800 को. अभी हम इसको सॉल्व करेंगे. 2 0 100 के चले जाएंगे, 2800 के 2 0 जाएंगे. तो अभी हम 50 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1400. 10% ऑफ 2800 फाइंड करनी है तो भी हम सेम ही मेथड से करेंगे. 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2800. सेम ही तरह से 2 0 इसके 100 के जाएंगे, 2 उसके. अभी 10 को हम 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 280. अगर सेम ही मेथड से हमें 30% ऑफ 2800 फाइंड करना है तो वो भी 30 अपान में 100 इंटू 2800 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 840. तो ये था हमारा नॉर्मल मेथड. हम नॉर्मली इस मेथड से परसेंटेज फाइंड करते हैं. अगर हम आए माइंड कैलकुलेशन पे तो हम इसकी माइंड कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. जैसे कि हमने ऊपर किया था 50% ऑफ 2800 वो हमारे पास आई 1400. अभी अब अगर हमें 10% ऑफ 2800 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? जो 2800 हमारे पास अभी नंबर मिला हुआ है, अभी यहाँ इस जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, तो हम क्या करेंगे? लास्ट वाला डिजिट को हम पॉइंट दे देंगे तो वो हो जाएगा कट. अभी हम इसको 2800 का लास्ट 0 कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 280. तो यहाँ पे अगर कोई भी डिजिट हो उसका 10% हमें फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे? लास्ट वाला डिजिट जो भी होगा हम उसको पॉइंट देके वो कट कर सकते हैं. तो इसी तरह से हमारे पास 10% आ गई 2800 की 280. अभी अगर हमें 10% फाइंड करनी है वो आ गई 280. अगर हमें अभी 1% फाइंड करनी है 2800 की तो अभी क्या करेंगे? 28 के 2 डिजिट हम लास्ट वाले को पॉइंट देकर कट कर देंगे तो क्या होगा? 28. अभी हमारे पास 1% आ गई 28. यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है जिसकी हमें 1% फाइंड करनी हो तो हम लास्ट वाले 2 डिजिट कट कर देंगे तो हमारे पास बाकी जो बचेगा वो उसकी 1% आ जाएगी. अभी 1% हमें मिल गई. ठीक है. अभी 30% फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? जो 10% आई थी 280 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 840. ठीक है. हमारे पास ये 30% आ गई. हम इसी तरह माइंड कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. अगर 5% फाइंड करनी हो तो हमारे पास 1% क्या आई थी? 28 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 140. तो 5% होगी 140. अभी 20% फाइंड करनी हो तो 10% हमारे पास मिली हुई है 280.
280 को हम इंटू कर देंगे 2 से, क्योंकि हमें 20% फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा 560। अभी 35 की करनी है तो क्या करेंगे, हमारे पास 10 मिली हुई है, 10% क्या आई 280, 280 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी 840। अभी उसमें प्लस करना है हमें 5%, तो हमने 5% ऊपर फाइंड किया हुआ है, 5% आया है 140। तो अभी 840 प्लस करेंगे 140 तो हमारे पास आएगा 980। यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछ सकता है। सर क्लियर है सबको? स्टूडेंट किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मैंने चैट में क्वेश्चन भेजा है 45% ऑफ 200 2800, तो जिसको भी जवाब आ रहा है वो बता सकता है। काइंडली यहाँ पे आंसर करें, जो उन्होंने पूछा है उसका आंसर बताएं, जिसको आता है वो आंसर दे यहाँ पे। इतना मुश्किल तो नहीं, इतना टाइम ले रहा हूँ। एनीवन एल्स? इमामा नूर, आप एक्टिव हो ना, तो आंसर दो, सिंपल तो है क्वेश्चन है। जी जी, ये राइट आंसर है। तो अभी मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा सबको। अभी मैं आगे बढ़ती हूँ। ये अभी आते हैं हम उसकी प्रॉपर्टी पे। ये x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। अभी ये सही है या प्रॉपर्टी नहीं, मैंने एग्जांपल लिखा है, उससे देख सकते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग। 36% ऑफ 50। अभी हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 36 अपान में 100 करेंगे, इनटू 50 करेंगे। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 18। अभी ये जो 36 है हमने x लिया है और जो 50 है हमने y लिया है। अभी हम इसको 50% ऑफ 36 भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 36 करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 18। तो ये प्रूफ हो गया कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। ठीक है, हमारे पास अभी एग्जांपल भी है तो उससे और क्लियर हो जाएगा। If 50% ऑफ p इज इक्वल टू 25% ऑफ q, देन p इज इक्वल टू x% ऑफ q, फाइंड x। हमें क्या फाइंड करना है, x। ये ऑप्शन मिले हुए हैं, अभी हम सॉल्व करते हैं कि देखते हैं कौन सा राइट है। तो हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो अभी क्या होगा, 50% ऑफ p हमें मिला हुआ है इज इक्वल टू 25% ऑफ q, देन p इज इक्वल टू x% ऑफ q, फाइंड x। तो अभी जो ये फर्स्ट वाली लाइन है उसको हम सॉल्व करते हैं। 25 को 5 का टेबल जाएगा 5 बार और 50 पे जाएगा 10 बार, 5 पे 1 बार, 10 पे 2 बार। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2p इज इक्वल टू 1q। तो अभी हम p इज इक्वल टू q अपान 2 भी लिख सकते हैं। अब आते हैं सेकंड में। अभी p की हमें वैल्यू मिल गई, p क्या मिला, q अपान 2 इज इक्वल टू x%। जो x है उसकी परसेंट को हटाने के लिए हम नीचे डिनोमिनेटर में 100 लिख सकते हैं, इनटू q सेम। q आपस में कट हो जाएंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे 100 पर तो होगा 50। तो x जो हमारे पास आ गई, x की वैल्यू आ गई
50। तो अभी जो इसका राइट ऑप्शन है वो 50 है। ठीक है, समझ आ गया। अभी आते हैं फार्मूला पे, जो है फार्मूला नंबर 1, x एज व्हाट परसेंटेज ऑफ y इज इक्वल टू x अपॉन y एंड 200, और व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y इज इक्वल टू y अपॉन x एंड 200। अभी हमें अब अगर व्हाट परसेंटेज फाइंड करनी होगी तो हम इस फार्मूले के ज़रिए भी फाइंड कर सकते हैं, पर इसमें ये देखना है कि जो ऑफ के सामने आएगा, जैसे कि इसमें ऑफ के सामने y है तो हमने डिनोमिनेटर में y रखा है। अभी इसमें ऑफ के नीचे ऑफ के सामने x है तो हमने क्या किया है, y अपान में x रखा है। जो भी ऑफ के सामने होगा हम वो डिजिट डिनोमिनेटर में रखेंगे। यहाँ पे डिजिट भी हो सकता है, मैंने xy लिया है, डिजिट होगा तो भी हम ऑफ के जो सामने होगा उसको डिनोमिनेटर में लेंगे। ठीक है, अभी ये फार्मूला नंबर 1 था। अभी आते हैं फार्मूला नंबर 2 पे, तो वो होगा x एज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस। अगर हमें फाइंड करनी है, परसेंटेज तो आ गई, अभी वो लेस है या मोर है। अगर उसका फार्मूला ये है x माइनस वाई अपान में y होगा एंड 200। अभी इसमें भी ये देखना है, ऊपर हम क्या देख रहे थे, ऑफ के सामने जो होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा। अभी ये यहाँ क्या होगा, धेन के सामने जो भी होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं x माइनस वाई डिवाइडेड बाय, मैंने y किया है। y क्यों किया, धेन के सामने y था। ठीक है, अभी अगर आंसर इसका माइनस में आएगा तो वो लेस होगा, अगर प्लस में आएगा तो मोर होगा। अभी हम प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। ये सेम लिखा हुआ है, इफ द रिजल्ट इज नेगेटिव इट इंडिकेट्स लेस, इफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव इट इंडिकेट्स मोर। ठीक है, तो अभी हम आते हैं प्रॉब्लम पे। यहाँ पे है एफ एक्स इज 10% मोर देन वाई, देन व्हाट परसेंट इज वाई लेस देन एक्स। अभी हमें जो बता रहा है वाई की वैल्यू एक्स से 10% ज़्यादा होगी। तो अभी देख सकते हैं हम, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। अभी जो y की वैल्यू है हमें बताई नहीं हुई कि क्या है, बस बताया गया है x की वैल्यू 10% ज़्यादा है y से। तो हमने बेस वैल्यू होती है 100, तो हमने y की वैल्यू 100 ले ली, उसमें अगर 10% ऐड करेंगे तो हो जाएगा 110। अभी x की वैल्यू क्या आ गई 110 और y की वैल्यू आ गई 100। तो अभी ये फार्मूला मैंने सेम लिखा है, y माइनस एक्स अपान में x एंड 200। अभी यहाँ पे ऊपर फार्मूले में क्या था, मैंने अपान में y दिया था, क्यों, y धेन के सामने था। अभी इस प्रॉब्लम में क्या किया है, मैंने x डिनोमिनेटर में दिया है। x डिनोमिनेटर में क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो धेन के सामने है। ठीक है, ये तो डिफरेंस था। अभी मैंने y की वैल्यू पुट की है, x सॉल्यूशन किया है, तो इसका आंसर आएगा -100/11। इसका आंसर आया माइनस में, तो ये लेस वैल्यू है। इसी तरह हम लेस या मोर वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, ये भी वर्ड प्रॉब्लम ही है। राधा स्पेंड्स 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड, 20% ऑन हाउस रेंट, 10% on entertainment and 10% on convenience. If her saving at the end of month are 1500, then her monthly salary in price what? तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है। अभी मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है, मैंने बेस वैल्यू 100 ली है। अभी 40 वैल्यू जो राधा थी उसने फूड पे खर्च किया है। ठीक है, 20% उसने हाउस रेंट दिए और 10% एंटरटेनमेंट किया है, 10% कॉन्वेंस किया है। ठीक है, अभी 100 में से ये मैंने सारे लिखे हैं, 40, 20, 10, 10 इसने स्पेंड किया है। तो अभी 100 में से ये 40 + 20 करेंगे +10 + 10, ये 80 हो गई। 100 में से 80% उसने स्पेंड कर दी। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी जो 20% बच गई, इसमें से 100 में से 80 चली गई तो 20 बच गई। अभी जो हमारे पास उसने मंथ के एंड में जो रकम बचाई थी वो थी 1500। अभी 100 हमने ले लिया, इक्वल टू x रख दिया,
क्योंकि हमें फाइंड करनी है उसकी मंथली सैलरी क्या थी। तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 20 से, 1500 को 100 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 7500। ठीक है, अभी ये लास्ट एग्जांपल है आई थिंक। तो ये भी इसी तरह है, वर्ड प्रॉब्लम। इफ एन एग्जामिनेशन देयर वर 100 बॉयज एंड 800 गर्ल्स, 60% ऑफ बॉयज एंड 50% ऑफ गर्ल्स पास्ड द एग्जाम, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड। अभी हमें फाइंड क्या करना है, कितने कैंडिडेट फेल हो गए हैं। ठीक है, अभी जो नंबर ऑफ बॉयज है वो 1000 है और नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 800 है। अभी जो बॉयज हैं 60% पास हुए हैं, 40 फेल हुए हैं, और जो गर्ल्स हैं वो 50 पास हुई हैं, 50 फेल हुई हैं। तो अभी हमें टोटल स्टूडेंट्स पहले करने हैं। तो 1000 बॉयज हैं, 800 गर्ल्स हैं, हम इसको एडिशन करेंगे तो हो जाएगा 1800। अभी 40 ऑफ बॉयज फेल्ड हुए हैं, तो 40% को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000, क्योंकि जो टोटल बॉयज थे वो 1000 थे, तो 400 आ जाएगा। और 50% ऑफ गर्ल फेल हुई हैं, तो उसको भी हम ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 800, तो वो भी आ जाएगा 400। ठीक है, अभी 400 बॉयज फेल हुए हैं, 400 गर्ल्स फेल हुई हैं, तो अभी इसको हम टोटल कर देंगे, हो जाएगा 800 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं टोटल। ठीक है, अभी 800 को हम टोटल स्टूडेंट से 1800, तो उसको डिवाइड कर देंगे, इनटू कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 44.44। ठीक है, तो मेरा बस आज का टॉपिक यही था, परसेंटेज। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो वो पूछ सकता है। एवरीथिंग इज क्लियर? जी जी मामा, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी। जी जी, मैं दिखाती हूँ लास्ट। ये है लास्ट पर प्रॉब्लम है मामा। इसको फिर से समझाना है या देखना है आपको बस? वेल थैंक्स, आपने बहुत ही अच्छा मतलब प्रेजेंट किया है। ठीक है, ठीक है, ग्रुप में भेज देगी तो वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, स्पीड बहुत पकड़ी थी। जी सॉरी, मैं आप मैसेज देख नहीं सकती थी, तो मैंने अभी देखा। कुछ लोग कह रहे हैं स्पीड बहुत पकड़ी थी। अच्छा, हाँ थोड़ी सी स्पीड पकड़ी थी, बट क्योंकि अब जिसको समझ में आता है, पहले से आता है, तो उसके लिए तो इशू नहीं था। बाकी फॉर मेडिकल स्टूडेंट थोड़ा वो स्पीड था ज़्यादा। ठीक है, जी बट आप जी सर। ग्रुप में पीडीएफ पड़ा हुआ है, ये भेज देंगी, आप ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है, तो फिर आप उसको देख जी लेना, जी सर, कोई मैं अगर समझ में नहीं आती तो आप पूछ भी सकते हो फिर से। ठीक है, ग्रुप में ही आप लोग सब ऐड हो तो वहाँ से टैग करके पूछ लेना अगर कोई कंफ्यूज हो। ओके।